रूपन, क्या हुआ? धीरे धीरे चलो मेरे साथ, धीरे से चलना। बंटी, तो तू है असली चोर? नहीं रूपन ताई जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, सच्ची। यार अगर इस दुनिया में हर किसी की सोच विराट सर जैसी हो जाए तो इस दुनिया में लड़की आराम से रह सकती है बिना किसी डर के। यार बात तो सही है, लेकिन नहीं, अब भी अगर हर कोई विराट सर जैसा हो गया तो पता है ना कितने सारे विराट सर हो जाएंगे। और जितने विराट सर उतनी उनकी बुआ। वैसे एक बात बता, अब तो खुश है ना तू? हाँ खुश तो हूँ, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है यार। क्यों? इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब पता नहीं वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। जो भी होगा ना तू सब कर लेगी, मुझे ना पूरा कॉन्फिडेंस है तेरे ऊपर। अच्छा भाई काम कर, तू थोड़ी देर यहाँ वेट कर, मुझे एक लास्ट काम है, वो खत्म करके आता हूँ, फिर साथ में घर चलेंगे, ठीक है? पागल हो गई है क्या? सर की प्रैक्टिस में नो डिस्टर्बेंस। तुम कर क्या रही है यहाँ पे? अगर उन्हें पता चल गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चल निकल यहाँ से। ये ले बे। ओ विराट सर। क्या बात है बेटा, बड़े गौर से देख रही थी विराट सर को? हाँ? पता है जब से तुझे लेटर में लाया ना, तू कुछ बदली बदली सी हो गई है। हाँ वो क्या ना सौरभ, मैं ना ठीक से ना कर नहीं आई। सीरियसली? मतलब तुझे देख के पता चल रहा है कि तू कितनी इम्प्रेस्ड है उनसे। कौन नहीं होगा यार, उनकी स्टाइल देख, उनकी टेक्निक देख, उनका एम देख। मुझे भी ना ऐसा ही कुछ करना है। देख गन तो तू उठा लेगी, फिर तुझे कौन उठाएगा वो पता नहीं।
ऑफिस में अगर आप लड़कियों पे हंसे ना तो ऑफिस के बाहर निकाले जाओगे। लड़की? कौन लड़की? भाई मैं तो निशु की बात कर रहा हूँ। बे हालत देखिए अपनी। हाँ तो इसमें क्या हुआ, जैसे एकेडमी ज्वाइन कर लूंगी ना सब कुछ सीख जाऊंगी मैं। बच्चों बोल तो ऐसे रही है जैसे एकेडमी में एंट्री तेरी पक्की है। अभी इतनी सारी मुश्किलें पार करनी है और उसमें सबसे बड़ी मुश्किल वो आंटी जी। तो उसमें क्या हुआ, तू है ना मेरे साथ, तू मेरी हेल्प करेगा ना सौरभ? यार मैं सोच रहा था कि तेरी हेल्प के चक्कर में कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। साले कमीने, एक छोटी सी नौकरी के लिए अपने दोस्त को धोखा देगा ना तू? बेटा अगर इतनी छोटी सी बात है तो तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है? सॉरी यार सौरभ, लेकिन वो क्या है ना, इस पूरी दुनिया में मेरा तेरे अलावा और कोई नहीं है यार। प्लीज हेल्प कर दे, प्लीज। अबे साले, हेल्प करना। तूने अगर मेरी हेल्प नहीं की ना तो घर पे सबको बता दूंगी भाई तेरा उस आंटी के साथ सेटिंग है। पागल है क्या तू? मुझे एक बात बता, मैं तेरी हेल्प करूंगा कैसे? एप्लीकेशन फॉर्म सारे बुआ जी के ऑफिस में होते हैं और वो तुझे तो फॉर्म देने से रही, और मान ले कि तुझे फॉर्म मिल भी गया तो बुआ जी उसको विराट सर की डेस्क तक पहुंचने नहीं देंगी। अगर मैं कहूँ कि एक इंसान है जो ये कर सकता है। कौन? तो देख, वो बुआ जी के दिल में तेरे लिए एक बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो कुछ तो यूज करना बनता है ना सौरभ। नहीं यार, मैं इतना पागल नहीं हूँ। मुझे ना शेरनी के मुंह में बैठ के डिस्को करने का कोई शौक नहीं है। सॉरी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक सॉलिड प्लान है तो कम ऑन यार सौरभ, हम दोनों ने मिलकर कितने बड़े बड़े कांड किए यार। ये तो बहुत ही छोटी मोटी बात है यार, कैसे हो जाएगा? मर गया सौरभ। तू पागल है? यू श्योर तू ऐसा कर लेगी? इस एकेडमी में एंट्री करना मेरा सबसे बड़ा फैसला है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा भी और विराट सर तक पहुंचेगा भी। ये मेरा खुद से एक प्रॉमिस है। लेट्स डू इट। बंटी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब तो चोरी करेगा? बड़ा होकर चोर बनेगा? मैंने चोरी नहीं की है मम्मी। चोरी नहीं की तो क्यों गया था भाभी के कमरे में छुप छुप के? अलमारी क्यों खोली इनकी? बोलता क्यों नहीं? बोल बंटी, अगर गलती की है तो मान ले। क्या कर रहा था तू रूपन दीदी के बेडरूम में? छोटे छोड़ना यार, बच्चा है, जाने दे। भैया बच्चा इसलिए नाराज हूं, उम्मीद करता हूं इस बार गलती की है इसने। अभी नहीं समझाया ना तो आदत बन जाएगी। पर ये कुछ बोले तब ना। बोल। बोलता क्यों नहीं है तू? मैंने चोरी नहीं की है मम्मी। मैं तो बस एक दिन के लिए स्कूल लेकर गया था क्योंकि आपके पास कुछ अच्छा नहीं था। क्या तू मेरे कंगन स्कूल लेके गया था? कंगन क्यों ले जाऊंगा, मैं तो ये वाली साड़ी लेकर गया था। साड़ी? 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 मम्मी के पास तो कॉटन के अलावा और कोई साड़ी ही नहीं है, और रूपन ताई जी तो सिल्क की साड़ी पहनती है, और मुझे ऐसी कोई अजीब सी साड़ी चाहिए थी। एक मिनट, ये अजीब मतलब क्या? और कॉटन में क्या बुराई है? स्कूल में महाभारत हो रहा है और उसमें मुझे हिडम्बा का रोल मिला है। बहुत बढ़िया चुना बेटा तुझे, बहुत बढ़िया। सब लोग अपनी मम्मी की सिल्क की साड़ी ला रहे थे और एक लड़का तो अपनी मम्मी की कांजीवरम साड़ी पहनने वाला था। अगर मैं कॉटन की साड़ी पहन के जाता तो कोई मुझे भाव ही नहीं देता। तो तू मुझे कहता ना बेटा, मैं कोई इंतजाम करती। मैंने आपको बोला था मम्मी, लेकिन आप निशु दी की सगाई को लेकर इतना परेशान थे। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता था। बेटा अगर माँ परेशान थी तो भाभी से पूछ लेता, मना करती क्या तुझे? नहीं, मैं तो बस इसलिए छुपा रहा था क्योंकि रूपन ताई की साड़ी थोड़ी सी इस हफ्ते ये सब क्या हो रहा है? मेरे कपड़े, मेरे गहने, क्यों? रूपन, अब इस बात पे भी चिल्लाना शुरू मत कर। अरे देखो मेरी साड़ी। अरे तो पर्दा बना दो ना। अरे नहीं, पर्दा मत बनवाना प्लीज। वो क्या हवा में लहराते रहेंगे तो मुझे एहसास होगा कि तुम आसपास ही हो।
बंटी बेटा, सॉरी है, गलती हो गई, सॉरी। बंटी, अगर किसी से बिना पूछे किसी के अलमारी से कोई चीज ली ना। सॉरी मम्मी। वैसे आप मुझे कॉटन की साड़ी में ही अच्छे लगते हो। मुझे भी। फॉर्म तो मैं ले आया हूँ, लेकिन एक बार सोच ले, तेरा प्लान बहुत रिस्की है। नहीं, सोचूंगी तो डरूंगी, डरूंगी तो करूंगी नहीं। एक बार क्या, मुझे आधी बार भी नहीं सोचना। चल तू फॉर्म भर, जो होगा देखा जाएगा। हेलो प्रियंका, बेटा हमारी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है मॉम। ओफो, ये नेटवर्क भी ना, राजघराने के लोगों के लिए अलग नेटवर्क होना चाहिए। हम तो सोच रहे हैं हम नेटवर्क चेंज ही कर लें। काश नेटवर्क की तरह पेरेंट्स भी चेंज कर सकते। क्या 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 कहा तुमने? सॉरी मॉम, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है? नाउ डार्लिंग। बेटा विराज तुम्हें बहुत पसंद करता है, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, रियली। रोज पूछता रहता है कि छोटी बहन कैसी है, कहाँ है, क्या कर रही है। वो तो हमसे ये भी कह रहा था कि प्रियंका को दिल्ली भेजा है, क्यों? रियली? मॉम प्लीज, आप जानती है ना मेरा जयपुर आने का कोई इरादा नहीं है। बेटा, क्या तुम्हारे पास बाप दादा के साइन किए हुए चेक्स हैं जो तुम इतनी अकड़ दिखा रही हो? एनीवे, हम चाहते हैं कि तुम विराज के ऑफिस असिस्टेंट का काम शुरू कर दो। ऑलराइट, हमने फॉर्म भी भर दिया है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा हमारी डार्लिंग जेम कि तुम्हारे माँ के शाही मटर पनीर में मटर कम और पनीर ज्यादा होगा। मॉम प्लीज, मैंने कितनी बार कहा है मुझे ऐसे पैसे वाले स्कीम में मत शामिल किया करो। फाइन, पैसे के लिए मत करना, अपने भाई के लिए तो कर सकती हो। और अगर ज्यादा काम हुआ तो? डार्लिंग, इस एकेडमी में काम के नाम पे सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक विराज के आने का इंतजार और दूसरा उसके जाने का। जब कोई स्टूडेंट ही नहीं है तो क्या एक दूसरे को शूटिंग सिखाएंगे? पर मॉम। बेटा हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं। और विराज को जब पता चलेगा कि कैंडिडेट प्रियंका है तो इंटरव्यू भी नहीं लेगा। मॉम, मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ, बाय। अब यस माय सौरभ, धूप के चश्मे क्यों लगा रखे हैं? क्या करूं मैम, आपके चेहरे में चमक इतनी है कि मेरी आंखें खुल नहीं पाती। माय वहाँ क्यों खड़े हो? I'm sorry मैम, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं छुप छुप के उस दिन की पार्टी की आपकी पिक्चर्स देख रहा था। आप कमाल की खूबसूरत लग रही थी। You're sweet, aren't you? मुझे भी दिखाओ, कौन से लैपटॉप पे सेव्ड है? मेरे दिल के लैपटॉप पे। Oh my. क्या आप कनेक्ट करना चाहेंगी उससे? बताओ कैसे कनेक्ट करना है? उसके लिए आपको ये खूबसूरत आंखें बंद करनी पड़ेंगी। Alright. अब आपको वहां दो आइकन्स दिखेंगे, सौरभ जाने मन पे क्लिक कीजिएगा। नो चीटिंग, जाने मन मेरा यूजर नेम है। जाने मन पे क्लिक किया, अब आपको वहां एक फाइल दिखेगी। अब फोटो और फॉर्म उस फाइल में रख दीजिए। I mean, आपको फोटो दिखी? नहीं। नो प्रॉब्लम। अब आप फाइल को क्लोज कर दीजिए और धीरे 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 बाहर आ जाइए। अब आप ये खूबसूरत आंखें खोल सकती हैं।
वो फोटो तो दिखी नहीं। नेटवर्क इशू होगा। अब मैं चलता हूँ। अभी भी तो है तुम। वेल, अब तो आता जाता रहूंगा। मैम। गायत्री। अब हम आ गए मिस्टर शर्मा। अब बेफिक्र हो जाइए। अगले बार की नेशनल कंपटीशन हमारे स्टेट की टीम ही जीतेगी। विराज, एप्लीकेंट्स की फाइल। और वो टीम लक्ष्य एकेडमी तैयार करेगी। ये हमारा वादा रहा। आप बताइए तो हम हाजिर हो जाएंगे। बस किसी तरह विराज प्रियंका के लिए मान जाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा कैश और आ जाएगा, पर नहीं माना तो। सॉरी बुआ जी। Not at all, darling. हम कुछ इन्वेस्टर्स से बात कर रहे थे। एकेडमी को फंड्स की बहुत जरूरत है। हम जी जान से इसी काम में लगे हुए हैं। उन्होंने मीटिंग के लिए हाँ तो कह दी है। जब बुलाएंगे तब जाना होगा। ओह माय माय, फंड्स की जरूरत तो सबको पड़ती है। विराज, वो ऑफिस असिस्टेंट के एप्लीकेंट्स की फाइल। आप ही बुला लीजिए किसी ऐसे को जो रिस्पॉन्सिबल हो और अपने काम को अपना समझ के। फाइल तो देख। ठीक है। काम को अपना तो अपना ही समझेंगे। आर्चरी में स्कूल में चैंपियन, जोनल, राजस्थान को भी रिप्रेजेंट कर चुकी है तीरंदाजी में। प्रियंका? निशा रमेश गंगवाल। इसे इंटरव्यू के लिए फाइनल कर लीजिए और मेरे पास किसी और को देखने का वक्त भी नहीं है। चाचू, ये मेरा परेशान होने वाला रास्ता है ना? तो मेरा कहाँ है? क्या हुआ? क्या हुआ? जॉब मिली? नहीं यार, अभी तो हम कल के इंटरव्यू का जुगाड़ कर आए। कल इंटरव्यू दूंगी, रिजल्ट आएगा और फिर पता चलेगा कि जॉब मिली है कि नहीं। इतना लंबा प्रोसेस? मुझे नहीं करनी कोई जॉब। हाउ प्ला? अरे यार, तुम कजन्स को कभी जॉब नहीं करनी पड़ी है ना। तुम्हारे पास तो वो है दुकान का इजी ऑप्शन। वरना तुम्हें क्या पता कि एक जॉब के लिए ना कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अबे ओए, हम कजन्स को कुछ मत बोल, समझा? निशु कर रही है ना हमारे लिए जॉब। फिर निशु, ऑल द बेस्ट, वी आर प्राउड ऑफ यू। क्या खाक प्राउड ऑफ यू? एक तो इसकी गर्लफ्रेंड, आई मीन आंटी फ्रेंड मुझे इंटरव्यू तक पहुंचने देगी तब ना। सौरभ, तुझे आंटियों में भी इंटरेस्ट है? यार पहले तो कभी तूने नहीं बताया। क्यों बे, तुझे इंट्रोडक्शन चाहिए? वैसे निशु, तुझे पैसे कितने मिलेंगे? सेलेक्ट हो जाएगी तो 20 से 25 हजार। मेरे लिए 5,000 बहुत है। नहीं नहीं निशु, मैं तेरा रियल भाई हूं ना। तेरे सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स मैं हैंडल करूंगा। लो भाई, गांव बसा नहीं, लुटेरे चले आए। पता भी दे कहाँ है कंगन मेरे? रुक्मावती के रूम में रूपन ताई जी। चलो गाइस, चलो, अब भी वक्त है। बता क्यों नहीं देती कहाँ छुपा है तूने कंगन? ताई जी, रुकमा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। रो रो के सबकी दया लेने की कोशिश कर रही है। अब बता भी दे कहाँ है कंगन मेरे? मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ भाभी, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे आपके सोने की कंगन नहीं पता। ताई जी, रुकमा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। निशु, रुकमा के लिए तुम मुझसे बहस कर रही है। अब तक मैंने बहस करना शुरू ही कहाँ किया है ताई जी, लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी ना तो जरूर करूंगी। ये घर जितना हमारा है ना उतना रुकमा का भी है। आपने इसका रूम चेक किया है ना, तो हमारा भी कीजिए। निशु प्लीज, खामा का तू बीच में मत पड़। मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है अभी। और तू तो कान खोल कर सुन ले, चाहे मेरे कंगन मिले या ना मिले, तुझे तो मैं कभी माफ नहीं करने वाली। ताई जी, आपने इसका रूम चेक किया ना? आपको कंगन मिले नहीं ना? तो फिर आप इससे इस तरह बात क्यों कर रही हो ताई जी? प्लीज आप लोग चुप हो जाइए, मेरी वजह से आपस में मत लड़िए। निशु दी, अगर रूपन भाभी को लगता है कि कंगन मैंने चुराई है तो मैं कल ही गाँव चली जाऊंगी। तू कहीं भी नहीं जाएगी। तुझे यहाँ दादाजी लाए थे गांव में तेरे मम्मी पापा को ये विश्वास दिलाकर कि तुझे बेटी की तरह रखेंगे।
जब दादाजी वापस आ जाएंगे तो उन्हें कैसे लगेगा ताई जी? हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि रुकमा कहीं जाए। आने दो बाबूजी को, उनको भी तो पता चले कि क्या किया इसने। फिर बाबूजी ही फैसला करेंगे ना। ताई जी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत गुस्से में, लेकिन आप प्लीज शांत हो जाइए। आपको आपके कंगन मिल जाएंगे ताई जी। भाभी एक काम करते हैं, सब लोग मिलके ना पूरे घर को छान देते हैं। हो सकता है गलती से कहीं इधर उधर गिर गए हो। भाभी देखिए, गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। कल तक रुकते हैं, अगर कल तक नहीं मिले ना तो कोई एक्शन उठाएंगे, जरूरत पड़े तो पुलिस को भी बुला लेंगे, ठीक है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।